मेरे चैनल एस्ट्रो रिया शर्मा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टैप करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। नमस्कार दोस्तों, मैं रिया शर्मा आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज मैं आपके लिए मच अवेटेड वीडियो, जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था, वो लेकर आ गई हूं कि मैंने राधा कृष्ण कैसे लिए, कैसे मेरे घर पर आए और ये चमत्कार कैसे हुआ। जबकि ऐसी कोई प्री प्लानिंग नहीं थी उनको लाने की, इवन सोचा भी नहीं था उनको लाने का कि मैं लेकर आऊँगी उन्हें, लेकिन वो मेरे घर पर आ गए। बाल गोपाल की सेवा मैं बहुत टाइम से कर रही हूँ। पहले मेरे मायके में थे, फिर आने के बाद मैंने ससुराल में भी उन्हें ले आई, लेकिन राधा कृष्ण की सेवा करते हुए सिर्फ मैं देखा करती थी, वीडियोस देखती थी, अपने आसपास घर वालों को देखती थी, तो इच्छा होती थी, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी वो मेरे पास आ जाएंगे। तो आज मैं वो स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मेरे घर पर कैसे आए। दूसरी बात, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि मेरे पास बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी। आपने लास्ट वीडियो देखी होगी, लास्ट टू लास्ट वीडियो देखी होगी, जिसमें मैंने राधा रानी को चंद्रिका जो है वो खुद बनाकर पहनाई थी। बहुत सारे डिज़ाइंस मैंने बनाए थे, जो मुझे पसंद आई वो मैंने उन्हें पहनाई। चोकर उन्हें खुद बनाकर पहनाया और बैंगल्स मैंने उन्हें खुद बनाकर पहनाई। इवन कमरबंद भी उन्हें बना लेती हूँ, मैं पहना देती हूँ। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने खुद बनाकर पहनाई, बिल्कुल हैंडमेड मैंने बनाई और उन्हें पहनाई, और वो बहुत अच्छी लगी। जब मैंने वो वीडियो डाली, जब मैंने वो फ़ोटोज़ डाली, तो बहुत सारे लोगों की ये रिक्वेस्ट आई। मैंने एक वीडियो में अपना नंबर शेयर किया था, तो उन्होंने ढूंढ के मेरे साथ बात की कि प्लीज़ आप हमें भी ये बना कर दे दीजिए। पर लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था कि मैं ऐसे बनाऊंगी या फिर मैं ऐसे बना पाऊंगी, लेकिन उन्होंने मेरे से अपनी ये सेवा ली और मुझसे बनवाया। तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ नहीं, आप हमारे लिए भी बना कर दीजिए, पूरा सेट बना कर दीजिए। चंद्रिका मार्केट से उन्होंने बताया कि उन्हें 600 to 700 के अराउंड चंद्रिका पड़ती है, और इवन बहुत अच्छी वो नहीं होती है, आपके अकॉर्डिंग नहीं होती है। तो मैंने कहा चलो, उनकी रिक्वेस्ट पे मैंने उन्हें बना कर दी। उसके बाद उन्होंने और बहुत सारे अपने रिलेटिव्स को बताया होगा, तो उन्होंने भी मुझसे, उनका भी कॉल आया, पर मैंने उन्हें मना कर दिया। ये अराउंड 1 मंथ पहले की बात है। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप नहीं उन्हें बना कर दिया, आप हमें भी बना कर दीजिए। तो ऐसे करके मैंने काफ़ी सारे जो ऑर्डर्स हैं वो कंप्लीट कर दिए। अब भी कुछ ऑर्डर्स जो हैं वो चल रहे हैं। तो अब मैं आपके लिए हैंडमेड ज्वेलरी लेकर आ रही हूँ। बहुत ही जल्द इसके ऊपर वीडियो आएगी कि क्या क्या कलेक्शन मैंने बना ली है और क्या क्या कलेक्शन आपको देखने को मिलेगी। और इवन मार्केट में चंद्रिका नहीं मिलती है, और बहुत अच्छी नहीं मिलती है, आपके अकॉर्डिंग नहीं मिलती है, आपके कस्टमाइज नहीं हो पाती है, कलर के अकॉर्डिंग नहीं मिलती है। तो मैंने सोचा है कि जो मार्केट में ऐसा सामान नहीं मिलता है वो मैं आपके लिए ज़रूर बनाऊं। तो अगर आपको परचेज़ करना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर आपको मिल जाएगा, वहाँ से आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। आपको व्हाट्सएप करना है वहाँ पर जाकर, और अगर आपको ज्वेलरी पसंद आती है, अगर आप ख़रीदना चाहते हैं अपने राधा कृष्ण के लिए, तो आप वहाँ पर जाकर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वैसे इसके ऊपर मैं एक कंप्लीट वीडियो जो है वो डिफरेंट बनाऊंगी, जिसमें कलेक्शन दिखाऊंगी कि मैंने क्या बनाया, लेकिन इसमें मैंने आपको थोड़ी सी डिटेलिंग दिया। उन्होंने मुझसे बहुत रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ आप किसी वीडियो में थोड़ा सा बोल दीजिए, लेकिन आप बता दीजिए, ताकि जो लोग जैसे हम परेशान थे कि हम ऐसे नहीं तैयार कर पाते, हमें ये चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, तो उन्हें ये चीज़ें अवेलेबल हो जाएँ। तो मैंने इसलिए उनके रिक्वेस्ट को, उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की, इसलिए मैंने ये चीज़ पर ध्यान दिया और आपको ये बात जो है वो बताई। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, उस पर जाकर व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब इससे हटकर आते हैं स्टोरी पर। तो बात
शुरू होती है सितंबर की। सितंबर में मैं अपने मायके गई थी, अपने घर पर गई थी। तो वहाँ पर मुझे वहीं पर ही मुझे सपना आया था। ये कोई झूठ बात नहीं है, जैसा एग्जैक्ट मेरे साथ हुआ मैं आपके साथ वैसा ही शेयर कर रही हूँ। मुझे एक सपना आया था। तब तक हमारे घर में, हमारे परिवार में मेरे हस्बैंड से भी इवन मेरी कोई बात नहीं हुई थी इस बारे में कि हमें इन्हें लेकर आना है। वैसे हम इन्हें नहीं लेकर आते हैं, ये खुद आना चाहते हैं, जिसे अपनी सेवा देना चाहते हैं उसे ही देते हैं। तो मेरे को सपना आया था कि मैं हमारे घर में दीवान लगा हुआ है, जिसे जो छोटा वाला बेड होता है वो लगा हुआ है, मैं वहाँ पर बैठी हूँ और मेरी दादी लेटी हुई हैं। उस टाइम मेरी दादी माँ की जो तबीयत है वो ठीक नहीं थी, मैं उन्हें देखने गई थी। तो मुझे तभी ये सपना आया कि मैं एक कॉपी पेन मैंने लिया हुआ है ड्राइंग वाली, और मैं ड्रॉ कर रही हूँ राधा कृष्ण की मूर्ति। तो मेरी दादी ने मुझसे सपने में ही पूछा कि तू क्यों नहीं लेकर आती। तो मैंने कहा कि नहीं, देखो ये तो बहुत इजी है, ये मेरे पास आ जाएगी। मैंने ड्रॉ की और वो मूर्ति मेरे हाथ में आ गई सपने में। उन्होंने मुझसे सपने में ही, मेरी दादी ने मुझसे पूछा कि अब तू इनको कपड़े कैसे पहनाएगी। मैंने सपने में ही उसे ड्रॉ किया, कपड़ों को, लहंगे को, उनकी चोली को, उसमें कलर्स फिल किए, उसकी डिज़ाइनिंग की, उनका सेट बनाया और मैंने उसकी कटिंग करके पेपर की उन्हें पहना कर दिखा दिया। देखो माँ जी, मैं उन्हें माँ जी बोलती हूँ कि देखो माँ जी ये बहुत ईजी है और मैं इन्हें ऐसे ये पहना दूँगी। मैंने वो मूर्ति अपने हाथ में देखी है वाइट कलर की सपने में, और इवन मैंने उन्हें कपड़े भी पहनाए हैं सपने में ही। मुझे नहीं पता कि वो मुझे सपना क्यों आया, कैसे आया, सब कुछ ये मुझे सपना आ गया। मेरी दादी की तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया और मैं वापस आ गई। तो उसके बाद क्या हुआ कि दिवाली आ गई। मैंने आपके साथ करवा चौथ की वीडियो शेयर की, दिवाली की वीडियो शेयर की। तो दिवाली के बाद जब भाई दूज आता है, तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरी बुआ जी का घर बिल्कुल घर के पास ही है, सामने वाली सोसाइटी में है, और इवन सामने वाले अपार्टमेंट में ही मेरी बुआ जी रहती हैं। और मेरे जो चाचू हैं वो भी दिल्ली में ही रहते हैं, वो थोड़ा सा 5-7 किलोमीटर दूर रोहिणी में रहते हैं। तो उनका बेटा और बुआ जी का बेटा, तो उन्हें मैं राखी बांधती हूँ और मुझे उन्हें तिलक करना था भाई दूज वाले दिन। तो चाचू ने भी बुआ जी से तिलक करवाना था, तो हम सब बुआ जी के घर पर ही इकट्ठा हुए। सब हमारा जो रिचुअल्स हैं वो सब कंप्लीट हो गए। हम बुआ जी ने बोला अभी क्या करोगे, जाकर तुम बैठ जाओ। हम बैठ गए। ऐसे ही शाम को नॉर्मली गपशप चल रही थी, बातें चल रही थी। शाम को 7-8 बजे का टाइम हो रहा था। तो हमारे कोई प्री प्लानिंग नहीं थी, ना ही मेरे हस्बैंड की मुझसे कोई बात हुई थी। उन्होंने, मुझे नहीं पता ये बात कैसे उनसे पूछी। उन्होंने बुआ जी से उस टाइम बातें चल रही थी, उन्होंने पूछ लिया कि आंटी आप हमें ये बताओ कि ये हमारा क्या बजट बैठेगा। उन्होंने कंप्लीट ये बात पूछी बहुत सीधे वे से। मुझे नहीं पता था, मैं उनकी तरफ ऐसे देख रही हूँ कि आप ये क्या बोल रहे हो, क्योंकि हमारी कोई बात नहीं हुई थी। और इवन ये सपने वाली बात भी मैंने किसी को नहीं बताई थी। सपने वाली बात थी सितंबर की, और दिवाली थी मे बी, जो भाई दूज था वो था 16 का नवंबर में। तो हमारे इस बीच कोई ये बात नहीं थी कि हमें इन्हें लाने की कोई बात हमारे घर में हो। इन्होंने पूछा मेरे हस्बैंड ने कि आंटी आप हमें बजट बताओ, ये क्या बजट हमारे साथ बैठेगा। उन्होंने वैसे वैसे हमें रेट्स जो हैं वो बता दिए। फिर मैंने उनसे पूछा, मैं बहुत ही ज़्यादा हैरान थी, कंप्लीटली शॉक्ड थी कि उन्होंने ये बात कैसे पूछ ली, क्योंकि हमारे बीच में कोई भी बात नहीं हुई है। तो उन्होंने पूछा, फिर मेरे भी मन में इच्छा जागृत हो गई, क्योंकि अगर आपके मन की इच्छा है और वो चाहे आपको शॉकिंगली मिले या कैसे भी मिले, उसकी खुशी होती है। तो मैंने भी पूछा। फिर थोड़ी देर बाद जब मैं थोड़ा सा नॉर्मल हुई, शौक से बाहर आई, तो
मैंने उनसे पूछा आप ऐसे कैसे पूछ रहे हो, हमारे तो कोई बात नहीं। वो कहते तो क्या हो गया, बात नहीं, मैं पूछ सकता हूँ आंटी से। मैंने कहा हाँ पूछ सकते हो आप। तो उन्होंने पूछा तो बुआ जी ने एक बजट बता दिया, एक बजट। तो मैंने कहा आप उनसे फ़ोन करके पूछो, फिर भी आप मुझे बताओ। उन्होंने फ़ोन किया, उन्होंने हमें जो भी प्राइस था वो सारा बता दिया। वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी कि हमें क्या प्राइस में क्या हमें इनकी सेवा देनी पड़ी, क्या प्राइस हमें पड़ा है, वो सारा मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो उन्होंने हमें जो प्राइस है वो बता दिया। हम थोड़ा सा वो हो गए कि चलो ठीक है, सोचेंगे, घर पे बात करेंगे क्यों। तो हम ऐसा करके घर पे आ गए। हमने घर पे बात की कि ऐसे ऐसे हम सोच रहे हैं लाने की, हमारा मन बन रहा है। तो उन्होंने बिल्कुल भी मना नहीं किया, उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बोला हाँ ठीक है ले आओ। तो ये बात सिर्फ 2 घंटे के अंदर हो गई। इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स मुझे मेरे इन लॉज फैमिली से मिलने के बाद मुझे बड़ी खुशी हुई। और फिर मैंने रात को 11 बजे ही बुआ जी को फ़ोन किया और मैंने कहा कि आप उनसे बात करो कि हमें कितनी जल्दी दे सकते हैं। बुआ जी कहती इतनी जल्दी बात हो भी गई। मैंने कहा हाँ हमारा मन बन गया है, तो हम जो है बुआ जी कहती मैं सुबह बात करूँगी। मैंने कहा ठीक है, मुझे सुबह बात करके बताना। सुबह बात हुई तो उन्होंने बोल दिया कि आप आज ही ऑर्डर दे दीजिए, क्योंकि आज नया साल जो है वो शुरू हो रहा है। क्योंकि विश्वकर्मा डे के बाद वो नया साल करते होंगे, क्योंकि उस दिन औजारों को हाथ नहीं लगाया जाता। तो फर्स्ट ऑर्डर आपका ही होगा। तो मैंने जो है वो फाइनल कर दिया कि नहीं आना है। और इतनी जल्दी में सब कुछ हुआ कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि ये कैसे हो रहा है। अब बात आती है कि कब वो आएंगे, कैसे वो आएंगे। तो बहुत सारी बातें जो हैं वो एक दिमाग में चल रही थी कि मतलब उन्हें कैसे लेकर आएँ, क्या करें, और मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है वो हमारे दिमाग में चल रही थी। तो इस बीच उन्होंने बोला कि मैंने बोला कि मुझे नए साल से पहले ही दे दो, क्योंकि एक वेट नहीं होता, फिर वो वेट मुझसे नहीं हो रहा था। मैंने उन्हें बोला कि नहीं आप मुझे, तो ऐसा करते उनके घर में मैरिज आ गई और उनके घर में कुछ ना कुछ फंक्शंस चल रहे थे। तो इस वजह से वो उन्होंने बोला कि नहीं हो, अभी नहीं हो पा रहा। तो ये चीज़ें जो है वो बहुत डाउटेड थी कि आएंगे भी या नहीं आएंगे। ये उनकी इच्छा थी, मैंने कम्प्लीटली उनके ऊपर छोड़ दिया। इस बीच क्या हुआ कि हमारे घर में बहुत सारी जो हैं वो प्रॉब्लम्स आई इनके आने से पहले की। मैं आपको बात बता रही हूँ। फाइनल कर दिया जब हमने ऑर्डर दे दिया मूर्ति के लिए, बनने के लिए विग्रह को, और आने तक हमने 17 नवंबर को ऑर्डर दिया था और हमारे घर पर 28 दिसंबर को जो है विग्रह पहुँचे हैं। तो ये जो टाइम था 1.5 महीने का, बहुत टफ टाइम था। इवन जब जैसे ही हमने ऑर्डर दिया है 17 को, 20th 21st को मेरे हस्बैंड की बहुत तबीयत ख़राब हो गई। उन्हें जॉन्डिस हो गया, टाइफाइड, जॉन्डिस, टाइफाइड प्लस लीवर, फैटी लीवर की प्रॉब्लम्स तीनों एक साथ। हमें 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, हमें यही नहीं समझ में आ रहा था, टेस्ट में क्लियर नहीं हो पा रहा था कि उन्हें हुआ क्या है। तो कोरोना का भी टाइम चल रहा था। सबसे पहले डेली उनका कोरोना का टेस्ट होता था, लेकिन वो रिपोर्ट्स नेगेटिव थी। हमें ये चीज़ नहीं समझ में आ रही थी कि एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या। तो हमारी फैमिली में ही डॉक्टर हैं, तो उन्होंने उनसे, मैंने अपने पापा को फ़ोन किया पंजाब, मैंने उनसे राय ली। तो उन्होंने मुझे बताया कि उनसे बात करने को, तो मैंने उनसे बात की, उन्होंने टेस्ट बताए। ये 15 दिन बहुत मुश्किल से गुजरे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए टफ़ टाइम था कि इतनी ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब थी कि हम दिन रात सिर्फ इसी टेंशन में थे कि क्या प्रॉब्लम है। अगर एक्चुअल प्रॉब्लम पता चले तो समझ में। हमें 1 हफ्ते के बाद जाके पता चला कि उन्हें जॉन्डिस भी है, टाइफाइड भी है और उन्हें फैटी लीवर की भी प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीज़ें एक साथ आ गई। चलो ठीक है, 15 दिन जैसे तैसे ये बीत गए। 10 दिसंबर को, 10 दिसंबर को वो कम्प्लीटली ठीक हो गए। उसके बाद भी ये प्रॉब्लम्स नहीं रुकी।
उन्हें बहुत ज़्यादा बिजनेस में नुकसान हुआ, हमें पैसे की तरफ से बहुत ज़्यादा लॉस हुआ उस टाइम। इवन मेरी जो गोल्ड है वो भी उनको लाने से जस्ट 3 या 4 दिन पहले खो गया। बड़ी टेंशन हुई, हालांकि वो मिल गया एक कंप्लीट, बहुत ज़्यादा टेंशन हुई। तो वो जो 1.25 महीने का टाइम है वो बहुत ज़्यादा टफ हुआ। उस बीच में कई सारे ख्याल मन में आए कि क्या करें, कैसे करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि घर में सोचने के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें थी, हमने सोची। तो मैंने उस टाइम इन्हें बोल दिया था कि आप अभी तो ये सब कर रहे हो। मेरे मन में एक पल को ये भी आ गया था, मैंने इन्हें ये भी बोल दिया था कि मैं नहीं लेकर आऊँगी अगर इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। पर मन में एक ये विश्वास था कि नहीं, ये सब अपने आने से पहले जो भी घर में प्रॉब्लम्स है, जो भी दोष है, वो दूर कर रहे हैं। बुआ जी ने इस टाइम पे बहुत समझाया, बड़ी चीज़ें हुई। मेरे हस्बैंड मुझे हमेशा ये कहते थे कि नहीं कोई बात नहीं, तू टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर भी एक वो टेंशन तो होती ही है, वो सब थी। लेकिन 28 को जब हमें ये पता चला, उन्होंने हमारे साथ इस बीच सारी वीडियोस, फ़ोटो शेयर की। जब से हमारे पास इनकी फ़र्स्ट फ़ोटो आई, तब से लेकर अब तक इतना ज़्यादा अच्छा टाइम, इतना ज़्यादा खुशी का, हर लॉस रिकवर हो गया। सब कुछ चीज़ें जो हैं वो इतनी अच्छी हो गई कि मैं आपको नहीं बता सकती। तो मैं आपको ये बात बता रही हूँ कि हम इन्हें कोई भी नहीं होते लाने वाले। मैं मना करती थी। मेरे जो भैया हैं उन्होंने मुझसे पूछा था, मेरे ब्रदर इन लॉ ने मुझसे पूछा था कि हम उन्हें ले आएँ। तो इस सारी बातों से पहले तो मैंने उन्हें साफ मना कर दिया था कि नहीं, मैं उन्हें कैसे से मैं सेवा करूँगी उनकी, कैसे उनका स्थान बना पाऊँगी, कैसे सब कुछ, मतलब एक सोच से चलता है कि कैसे मैं कर पाऊँगी। एक दिमाग में होता है कि हाँ पता नहीं मैं कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी। तो मैंने उन्हें साफ मना कर दिया था। तो ये बात वहीं पर ही ख़त्म हो गई। लेकिन मेरे मन में ज़रूर था कि मैंने इन्हें लेकर आना है, मैं लाऊंगी इन्हें ज़रूर, लेकिन कब लाऊंगी, कैसे लाऊंगी, ये सब मुझे नहीं पता था। वो सब उन्हें पता था कि उन्हें कैसे आना है। तो बात ये है कि हम इन्हें नहीं लेकर आते हैं, ये अपनी इच्छा से हमें सेवा देते हैं। कई लोगों के दिमाग में ये गलत वहम होता है कि हम इन्हें लेकर आते हैं, हम इन्हें अपने घर में विराजमान करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये मेरे साथ खुद हुआ है। मैंने साफ मना कर दिया था कि नहीं, अभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, अभी नहीं कर सकती, ऐसे वैसे कुछ चीज़ें। लेकिन इन्होंने आना था तो ये आएंगे ही। आप इन्हें नहीं रोक सकते, और अगर नहीं आना है तो आप इन्हें नहीं ला सकते। हमारी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं चलता है। अब बात करते हैं कि किससे मैंने ली। तो मैंने ली है दीपक आर्ट एवेन्यू से। भुआ जी ने ही बात करवाई थी, उन्होंने ही सारी बात की थी। मैंने उन्हीं के ऊपर छोड़ दिया था कि किससे लेना है, क्या लेना है, क्योंकि अब मेरे सब्सक्राइबर से बात हुई है पीछे, तो उन्होंने मुझे बताया है कि कई लोग इतना फ्रॉड करते हैं कि मार्बल के चूरे का जो विग्रह है वो बना कर देते हैं। तो उनके साथ, काफ़ी लोगों के साथ बहुत ज़्यादा फ्रॉड हुआ है। तो ये गलत बात है, लेकिन हमें उनके ऊपर विश्वास था और उन्होंने एक एक पल की फ़ोटो हमें भेजी है। मैं स्क्रीन पर आपके साथ सब जगह शेयर करती जाऊंगी। जो जैसे जैसे फ़ोटो आई, कभी पसंद नहीं आए, कभी मतलब ये लगा कि नहीं और सुंदर, लेकिन जो जैसे होना होता है, मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना सुंदर विग्रह जो है वो मुझे बना कर देंगे। बहुत बहुत ही ज़्यादा सुंदर बना। इतने अच्छे से उन्होंने मुझे डील किया, इतने अच्छे से बात की उन्होंने, और जो विग्रह में जान डाल दी वो मैं अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती। उनके पास और बहुत सारी जो विग्रह हैं वो बिल्कुल रेडी हैं। स्क्रीन पर आपको फ़ोटोज़ शो हो जाएंगी। अगर आप उनसे परचेज़ करना चाहते हैं तो नीचे आपको उनका कार्ड, कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। दीपक आर्ट एवेन्यू, दीपक शर्मा से मैंने जो है वो विग्रह लिए हैं,
और उन्होंने बहुत ही ज़्यादा सुंदर से बना कर दिए हैं, जयपुर से लिए हैं। और जो इनका एक्चुअल प्राइस वो मुझे पड़ा है वो विदाउट चरण कमल है 30,000, विद चरण कमल है 35,000। कार्टेज वाटेज अलग पड़ी है, कार्टेज का डिपेंड करता है कि कहाँ विग्रह को जाना है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन एक्चुअल जो प्राइस है वो है 35,000। तो अगर आप भी उनसे परचेज़ करना चाहते हैं तो अगर आप मेरा नाम लेकर एस्ट्रो रिया शर्मा के नाम से आप उनके पास जाएंगे, उनसे बात करेंगे, तो वो आपको अपनी तरफ से डिस्काउंट ज़रूर देंगे अगर आप एस्ट्रो रिया शर्मा का नाम वहाँ पर मेंशन करते हैं। तो अगर आपको परचेज़ करने हैं तो आप वहाँ से जाकर विग्रह को ले सकते हैं। जो सेवा होगी वहाँ पर आपको वो लेस कर देंगे उसमें से। तो ये थी मेरी स्टोरी कि मेरे राधा कृष्ण मेरे घर पर कैसे आए। तो ये वहम बहुत जल्द मेरा भी दूर हो गया कि मैं उन्हें लेकर आऊँगी, मैं उन्हें नहीं लाना चाहती हूँ, मैं नहीं भी चाहती इसलिए नहीं थी। बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन होगा कि मैं चाहती क्यों नहीं थी। मैं चाहती इसलिए नहीं थी कि एक मन में होता है कि इनकी सेवा इतने अच्छे से करनी होगी, कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। बाल गोपाल की इवन बहुत सालों से कर रही हूँ, लेकिन फिर भी एक मन में थोड़ा सा डर होता है, तो वो ख़त्म हो गया। इतने ज़्यादा अच्छे से होते हैं और घर में सब करते हैं। मुझे सबसे ज़्यादा ये अच्छा लगता है कि कोई भी कभी भी सारा दिन इनकी सेवा चलती रहती है। कोई ये नहीं कि हर टाइम खाली रहते सिर्फ मैं ही करती हूँ, सब घर में करते हैं। तो वो चीज़ देखकर और श्रृंगार भी आप इतना ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं तो बहुत खुशी होती है। ड्रेसेस मैं खुद अपने आप डिज़ाइन करवाती हूँ, मैं नहीं बनाती हूँ, लेकिन सारा मटेरियल मैं खुद ला कर देती हूँ, अपने हाथों से परचेज़ करती हूँ। ज्वेलरी खुद बना रही हूँ जैसे कि आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया। तो ये थी कंप्लीट वीडियो। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी पूछना है, सबसे इम्पोर्टेंट बात 15 इंचेस की जो है वो विग्रह है और 4 इंचेस के चरण कमल हैं। तो अगर आपका जो भी प्राइस होगा वो अप डाउन हो सकता है इंचेस के अकॉर्डिंग। उनका कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, दीपक आर्ट एवेन्यू दीपक शर्मा के नाम से। और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ज्वेलरी के लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर जाकर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, मेरी ये स्टोरी आपको बहुत पसंद आई होगी। भगवान आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करे। आपका दिन, आपका समय मंगलमय हो। हरे कृष्णा, राधे राधे।